नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। चुनाव के वक्त अपर्णा यादव की खूब चर्चा हुई। वो इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह के परिवार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। फिर चर्चा ये होने लगा कि शायद उन्हें टिकट दिया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब नतीजे आए, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, तो फिर कहा गया कि शायद योगी कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाएगी। ये भी नहीं हुआ। तो अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही कि क्या बीजेपी में बरकरार रहेंगे अपर्णा यादव, क्या उन्हें जो है छोड़ने का मौका दिया जाएगा, या फिर वो बीजेपी का दामन छोड़ देंगे या फिर से अपने परिवार में चले जाएंगे। इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान मेघा मौजूद है। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले सवाल की रुख करते हैं और पहला सवाल यही है, अपर्णा को लेकर जो इतना चर्चा है, आखिर क्यों और क्यों हो रही है चर्चा, और आपका ये रुख है, आपका ओपिनियन ये जानना चाह रहा हूं कि कैबिनेट में उनको जगह नहीं दी गई है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, अपर्णा यादव को चर्चा लेकर जो हो रही है अभी तमाम सोशल मीडिया पर, ऐसे भी लोग जो है अपर्णा यादव को लेकर खूब चर्चा भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने अपनी घर की पार्टी सपा को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था, जो कि एक काफ़ी शॉकिंग कदम कहते हैं ना, वो था। तो अब जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, काफ़ी प्रचार प्रसार किया, खुलकर सामने रही, बीजेपी का एक चेहरा बनकर रही। लेकिन जब इलेक्शन जीतता है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं अब लोगों की उम्मीद थी और कहीं कहीं अपर्णा यादव की भी उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ पद जरूर मिलेगा उन्हें पार्टी में, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हम सभी ने देखा कि शपथ ग्रहण के दिन भी अपर्णा यादव कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अब शपथ ग्रहण हो गया, सबको पद मिल गया और अपर्णा यादव को ये पद नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह तो यही है कि वो हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करती हैं और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की, और साथ ही वो कहीं से इलेक्शन भी नहीं लड़ी है। और इसके अलावा भी उन्हें पद इतनी जल्दी कैसे दे दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता शामिल है और जिन्होंने जीत दिलवाने में एक कहते हैं अपना योगदान दिया है पार्टी में। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया, उसके बावजूद भी उन्हें सीट नहीं मिली है। लेकिन इसी बीच अगर अपर्णा यादव को सीट दे दी जाती है तो पार्टी के अंदर ही मतभेद चालू होना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ जी, शुरू हो जाएंगे कि हमने इतनी मेहनत की तो हमें तो पद नहीं मिला, लेकिन ये इतनी जल्दी आई और इन्हें पद दे दिया जाए। तो पार्टी के अंदर भी एक तो विवाद हो जाएंगे और इतनी जल्दी उन्हें कोई पद देना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि महज 2-3 महीने ही हुए हैं उन्हें पार्टी में ज्वाइन किए हुए और उन्होंने पार्टी के लिए कुछ खास काम भी नहीं किया है, इलेक्शन भी नहीं लड़ा है। भले अभी ये सब चीज कहना ये है कि उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन इन सभी मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पे हम जवाब जरूर लेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है आपने कही कि इतनी कम वक्त में कैसे उस पर दाव और भरोसा किया जा सकता है, ये बड़ी बात है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि दिनेश शर्मा है, वो जीतने के बावजूद भी आज उन्हें मंत्री में जगह नहीं देगा, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य वो हार गए, इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल ये है मेरा खास करके मेघा आपसे कि आज बीजेपी का जो नीति है, जो प्लान है, जो फॉर्मूले हैं, वो जातियों के हिसाब से हैं, चाहे मुसलमान में कितने मंत्री बनाने हैं, ब्राह्मण में, दलितों में, ये तमाम चीजें। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर जो चर्चा है या आदित्य सिंह को लेकर चर्चा है, तो सवाल ये है कि आखिर इनकी चर्चा क्यों है? क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि सिर्फ 3 महीने में न चुनाव लड़ी है न कहीं से, तो बीजेपी का में आकर ये बीजेपी का काम बना रही हैं या एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि उन्होंने, अपर्णा यादव ने खुद कहा था कि मैं मुलायम की बहू हूँ, रहूंगी, उस परिवार के हिस्सा हूँ और जिंदगी भर रहूंगी। इसको किस तरह से समझा जाए आपके हिसाब से? जी देखिए, यहाँ पर अपर्णा यादव भले ही बीजेपी से जुड़ गई हैं, लेकिन उन्हें पद कहीं ना कहीं इसलिए भी नहीं दिया गया क्योंकि भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। अभी तुरंत ही हुआ है उनका ये बीजेपी के पार्टी से वो ज्वाइन की है, वही तुरंत ही। तो कहीं ना कहीं उन्हें और अदिति को पद इसलिए भी नहीं दिया गया क्योंकि अभी तुरंत जुड़े और तुरंत ही पद मिल जाए, इतनी भी आसान नहीं होती है राजनीति में लोगों के वो कहते हैं ना, चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन तब जाके कई उम्र में जाकर उन्हें कोई एक ढंग का पद पोजीशन मिला जाता है। वहीं आपने कैबिनेट की मंत्रिमंडल की बात की कि किस किस मेंबर को मिला है, तो यहाँ पर देखा गया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब वो गठबंधन जब ये मंत्रिमंडल का जो ये हुआ कैबिनेट मेंबर्स की जो सिलेक्शन हुए, तो वो बाकी पहले के अलावा जो है अभी अनोखे तरीके से की गई है। यहाँ पर हर किसी को शामिल करने की कोशिश की गई है, हर धर्म को, हर जात को, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो या फिर जो पहले के वरिष्ठ नेता हो या नए चेहरे हो, सभी को मिला जुला कर यहाँ पर एक जो है कैबिनेट तैयार करने की कोशिश की गई है ताकि 2024 में बेहतर रिजल्ट आ सके। बिल्कुल मेघा, आप सही कह रही हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, अपर्णा को जब लेकर जिक्र कर ही रहे हैं तो एक सवाल पूछ लें कि अगर वो मान लेते हैं कि
इस वक्त अगर बीजेपी का दामन छोड़ देती हैं, मान लेते हैं, अब फिर से वो अपने परिवार में चली जाती हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाती हैं, तो किसका भला होगा, किसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? और सबसे अहम बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपर्णा के लिए सही होगा इतनी जल्दबाजी करना, छोड़कर जाना, और उनके राजनीतिक करियर कैसा रहेगा उनका? जी देखिए, इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही तो पार्टी ज्वाइन किया है और अभी पद आगे चलकर कहीं ना कहीं मिल सकता है। और सब बोल रहे हैं कि 2024 के लिए जो है वो ना कहीं बीजेपी अपर्णा यादव को तैयार कर रही है कि उस वक्त उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और उस वक्त दाव खेला जाएगा। तब तक 2 साल में बीजेपी के कार्यकाल को थोड़ा वक्त मिल जाएगा, अपर्णा यादव को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा बीजेपी के कामों को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतनी जल्दी जो है इस्तीफे की बात की जा रही है कि अपर्णा यादव हो सके तो इस चीज से नाराज होकर इस्तीफा दे सकती है। तो यहाँ पे फायदा देखिए, फायदा तो किसी का नहीं होने वाला है, ना तो सपा का होने वाला है, ना तो बीजेपी का होने वाला है। बीजेपी का तो घाटा ही होगा तुरंत अपर्णा यादव अगर छोड़ देती है, लेकिन सपा का भी कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन 5 साल बाद है। और अगर घाटा हुआ है तो ये इलेक्शन में उन्होंने भारी नुकसान उठा लिया इस चीज का, लेकिन अब दोबारा भी जाते हैं तो कुछ खास फायदा होगा नहीं सपा को, क्योंकि वो तो विपक्ष में बैठ गई है अब, तो इस चीज का उन पर कुछ खास असर पड़ेगा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा असर जो है वो यहाँ पर अपर्णा यादव पे ही पड़ने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी पार्टी को छोड़ेंगी वो, अगर ऐसा मान लिया जाए अगर वो छोड़ती है तो जनता का भरोसा कैसे जीतेंगी वो? जनता भरोसा ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने सपा को छोड़ा तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा जो है वो सपा से डगमगाया, और कहीं ना कहीं अपर्णा यादव पर लोग गुस्सा होते हुए भी नजर आए कि अपनी घर की पार्टी को उन्होंने एक तरह से कह ले तो धोखा दिया है। तो अब तुरंत बीजेपी को अगर वो छोड़ देती है तो लोगों का तो आक्रोश जो है वो और बढ़ जाएगा, ये सोच कर कि अगर वो तो घर की ना रही ना तो घाट की रही, तो उनका राजनीतिक करियर जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा और यूं कह लो तो खत्म हो जाएगा। और तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कोई भी इस डिसीजन को ले पाएंगी। बिल्कुल। अब सिर्फ 2 सवाल है छोटे छोटे से। एक बड़ा सवाल ये है मेघा कि क्या जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई है, उस जीत को देखते हुए आज जो अखिलेश यादव के चचा हैं शिवपाल सिंह यादव, उनकी पार्टी रही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, वो भी अब बगावती तौर अपनाते नजर आ रहे हैं, वो भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। क्या ये मान लीजिए कि बीजेपी की इस जीत से विपक्ष पूरी तरह से टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस की भी हाल देख रहे हैं हम लोग। जी, कांग्रेस का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, यूपी में ही नहीं पूरे 5 राज्यों में, और महज अब देश में 2 ही राज्य में कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। और अगर कांग्रेस ने जल्द कुछ नहीं किया तो ये 2 राज्य भी उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ सकते हैं। और वहीं अगर सपा की बात करूं तो सपा ने भले ही 111-12 जो भी सीटें जीती है यूपी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जीत की भी जश्न मना रही, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें उन्हें मिली है। लेकिन वो हार तो कहीं ना कहीं वो उन्हें मानना पड़ेगा कि बीजेपी के सामने वो लगातार 2 बार इलेक्शन हार चुकी है। तो इस चीज को भी लेकर पार्टी के अंदर चर्चाएं चल रही है, लोगों के जो एक्शन प्लान है अब अखिलेश यादव का क्या हो सकता है, इस पर भी अब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ अपने एक्शन प्लान को नहीं, भले ही बीजेपी को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लगातार बीजेपी पर जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, ना कि अपने घर पे अपनी पार्टी पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा वो जीत सके और अगले इलेक्शन में उससे काम कर सके। तो इन चीजों पर जो है वो उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमें इन सवालों का जवाब देने के लिए। आप मेघा को सुना जाए, अगर समझा जाए तो यही समझ में आया कि अपर्णा को जो है सब्र करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी में ही जो है वक्त देना चाहिए, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाला जो भविष्य है राजनीतिक करियर अपर्णा के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN News। नमस्कार।